भागलपुर शहर में जो प्रतियोगिता बच्चों के लिए जो दर्शाया है वो काबिले तारीफ है। ये सिर्फ भागलपुर शहर के लिए ही उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि हमारे भावी भारत, ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो मैं तहे दिल से प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने शहर में इस तरह का आयोजन किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे बीच मंच पर JLMCH के सुप्रिंटेंडेंट साहब डॉक्टर A.K. दास जी स्वयं डॉक्टर हैं और कला से भी प्रेम रखते हैं। हमारे बीच जेल के सुप्रिंटेंडेंट, सुनने में तो जेल लगता है, लेकिन वहाँ भी इनका रचनात्मक कार्य होते रहता है। कभी कभी पेपर के माध्यम से देखते हैं कि कैदियों के बीच में भी इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो हमारे सुरेंद्र साहब भी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मनोज जी, हमारे बीच समाज सेवी विजय जी हैं। शहर की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ के भाग लेने के लिए श्वेता जी हैं। और सामने बैठे हुए हमारे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, उनके अभिभावक और तमाम प्रभात खबर के अधिकारी और कार्यकर्ता, सबको मैं इस काम के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और कला और संस्कृति पर चिंतन मनन और जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं उसको पुरस्कृत करने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। जीवन में बहुत सारी विधाएं हैं जिससे लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, ज्ञान विज्ञान, अच्छे विचार, राजनीतिक सोच, कला। लेकिन अगर शवों में देखा जाए तो कला सबसे उत्कृष्ट है। कला का विकास, मानव विकास को अगर देखा जाए कि पहले मेरा शरीर का विकास हुआ, फिर हमारे अंदर ज्ञान आया, फिर हमारे अंदर सुविचार आया, और कला जो है वो विकास की अंतिम प्रकाष्ठा है। कला से ही मनुष्य की अंतिम विकास की अंतिम सीढ़ी है। कला जो सिर्फ मनुष्य को ज्ञान ही नहीं देता, वो उन्हें तृप्त भी करता है। जिस तरह से जो लोग पूजा पाठ धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, तो उनको पूछिएगा भाई इससे क्या मिलती है, तो वो कहेंगे कि इससे हमको शांति मिलती है। उसी तरह जो कलाकार होते हैं उनको कला से शांति मिलती है। एक मूर्तिकार हो, एक चित्रकार हो, जब वो चित्र बनाता है तो उसे लगता है कि दुनिया की शांति इसी में है। जब भी उसका मन उद्वेलित होता है तो वो कला के शरण में जाता है। तो इस तरह से प्रभात खबर ने हमारे बच्चों के बीच में कला को उभरने का काम किया है। और ये बच्चे हमारे भागलपुर के हैं, और खास करके जो विषय का चयन हुआ है, ये बच्चे के मन में होता होगा कि हम जिस भारत में हैं उसमें आज के तारीख में कुछ बुराइयां दिखाई पड़ती होंगी, भागलपुर में कुछ घटनाएं उन्हें परेशान करता होगा, उन्हें लगता होगा कि नहीं मेरा भारत ऐसा हो। तो इसका एक अवसर बच्चों को दिया गया है कि तुम्हारे मन में किस तरह का भारत है, कैसा भारत, समृद्ध भारत, सुसंस्कृत भारत, पढ़े लिखे लोगों का भारत, अनुशासित भारत, इस तरह की बात अगर दिमाग में है तो उसे तुम चित्रों में कैसे उभार सकते हो। ये अवसर प्रभात खबर ने हमारे बच्चों को दिया है। इस मामले में मैं प्रभात खबर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने ये अवसर हमारे बच्चों को दिया। और मैं इस मामले में अभिभावक को भी धन्यवाद देता हूँ कि अभिभावक ने अपने बच्चे को कला के लिए प्रेरित किया
क्योंकि आज के जो अभिभावक हैं वो बच्चे को सिर्फ यही दिखाते हैं, पढ़ो, दिन भर पढ़ाई की बात करते हैं। देखो तुम्हें कोटा जाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अधिकारी बनना है, लेकिन हमारे जो यहाँ अभिभावक यहाँ हैं मौजूद, उनके अंदर भी कला के प्रति प्रेम है, तभी तो बच्चों को समय निकाल के कला के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह का जो प्रतियोगिता होता है उसके लिए भी उसे उत्साहित करते हैं। तो कला जो मैंने अभी चर्चा में किया, कला जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, सभी गुणों में उत्कृष्ट है। तो इस गुण हमारे बच्चों में आवे और कला से सिर्फ मैंने ज्ञान ही नहीं होता, उससे एक शांति पैदा होता है, दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होता है। तो ये जो भाव हमारे बच्चे में हो, तभी मेरा भारत और तभी मेरा भागलपुर बहुत ही विकसित और डिसिप्लिन्ड होगा। आज जो घटनाएं रोड चलते होती हैं, इस सब का निदान अच्छा विचार, ज्ञान और कला है। इस कला प्रेमियों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रभात खबर ने हमें बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।